बच्चों हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में 10th क्लास में 2.1 एक्सरसाइज है। इसमें बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। इसमें ग्राफ दिए हुए हैं, इस तरीके से दिए हुए हैं ग्राफ। मैंने अपनी कॉपी पे बना लिए हैं पहले से ही। तो इसमें शून्यकों की संख्या पूछी जाती है। तो शून्यकों की संख्या सिर्फ हम ऐसे देखते हैं कि जो भी कोई ग्राफ है, एक्स अक्ष ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो क्षैतिज रेखा होती है ना, क्षैतिज रेखा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी वक्र एक्स अक्ष को यदि एक बार काटता है तो इसके शून्यकों की संख्या एक होगी। देखो यहाँ पे एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष में इस वक्र ने कितनी बार काटा, एक और एक दो जगह काटा है। इस लाइन को देखेंगे बस, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हुई। देखो ये वक्र है ऐसे करके, और ये एक्स अक्ष है, तो इसमें कितनी बार काटा है, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4 हुई। यहाँ पे देखो इस एक्स अक्ष में इस वक्र ने कितनी बार काटा है एक्स अक्ष को, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3 हुई। ठीक है, इसमें कितनी जगह है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3 हुई। ठीक है, अब जैसे पहला पार्ट था हमारे पास ये वाला, इसमें ये वाली जो लाइन है ये ग्राफ है, ये वक्र है। तो ये जो वक्र आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें ये जो है ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही, ये बिल्कुल अलग है। तो शून्यकों की संख्या 0 हुई। ऐसे है बस, इसमें यही क्वेश्चंस थे। ठीक है, 6 पार्ट हैं इसमें, ये मैं तुम्हें पूरे करके दिखा दिया। ठीक है, अब जैसे ये सेकंड एक्सरसाइज है, इसमें भी मात्र 2 क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है आपका बहुपद का है ना, तो इसमें द्विघात बहुपद से संबंधित क्वेश्चंस है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इस तरीके का होता है, 9th में भी था, ax² + bx + c। a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो x² का पद नहीं रहेगा, तो फिर वो द्विघात नहीं माना जाएगा। तो इसमें इसकी जो घात है वो तो 0 है, इसकी घात x की 1 है, इसमें x की घात 2 है। तो x की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, इसमें 2, तो उच्चतम इसमें घात कितनी है x की 2, तो इस द्विघात बहुपद की भी घात 2 होगी। ठीक है, तो जितनी घात होगी उतने इसके शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब है इसे अगर हल करें और बराबर 0 रख दें तो x के 2 मान आएंगे। ठीक है, इसे गुणनखंड करके, तो उसे शून्यक कहते हैं। शून्य का मतलब जो इसको शून्य कर सकें। ठीक है, माना अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो शून्यकों का योग ये होता है -b/a, -b/a, और गुणनफल को होता है c/a। योग का मतलब हो गया इन दोनों का, अल्फा और बीटा का इनका जोड़, और गुणनफल अल्फा और बीटा का गुणनफल। -b/a का मतलब क्या हुआ, -b मतलब माइनस, और b का मतलब x का गुणांक, तो -b माने x का गुणांक, और a माने a क्या है हम पे, x² का गुणांक, तो a माने x² का गुणांक। ऐसे ये होता है c/, ये फॉर्मूले हैं दोनों। c क्या है, c क्या है, अचर पद। अचर पद मतलब जो कांस्टेंट है, ये c हो गया अचर पद, और a क्या है, a है हमारा x² का गुणांक, ये रहा। ठीक है, तो दोनों में नीचे a है, तो इसके फॉर्मूले होते हैं -b/a और c/a। यदि द्विघात बहुपद को हमें निकालना हो, अगर जोड़ और गुणनफल दिया हुआ हो, तो इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, वापस आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन में नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 2.2 का क्वेश्चन है। इसमें px दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि इसके शून्यक ज्ञात करो। शून्यक हमने निकाल लिए थे, और इनके जो शून्यक हैं इनके गुणांकों में इनकी सत्यता का परीक्षण करो। तो px में क्या करना है, हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो ये -2x है, इसके गुणनखंड कैसे होंगे, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, माइनस है ना यहाँ पे, तो घट के -2 आने चाहिए। तो इससे गुणनखंड करके -2x + 2x, x कॉमन 2 कॉमन, फिलहाल ये आ गया। यदि मैं px को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो 4 आएगी और एक -2 आएगी। तो x की वैल्यू जो होती है वो इसके शून्यक होते हैं, क्योंकि अगर मैं 4 और -2 को यहाँ रख दूँगा ना इसमें, इसको ये 0 बना देगा, तो इसलिए उसको कहा जाता है इसके शून्यक है। ठीक है, शून्यकों का योगफल, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया,
कितना आया 2। हमें यहाँ पे ये लाना ही लाना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि ये जो था ना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये कैसे लाएंगे यहाँ पे इसको, 2 को मैंने माइनस बाहर लेके 2 बार माइनस लिख दिया, बटे में 1 लगा दिया, तो -2 क्या है हमारा, -2 है हमारा एक्स का गुणांक, और -8 क्या और 1 क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो -2 तो एक्स का गुणांक हो गया ये रहा, और 1 क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये योग का ही सत्यता की जांच हो गई इसकी। अब शून्यकों का गुणनफल 4 और -2 इनकी गुणा करी हमने, तो ये आया -8, तो बटे में 1 इसलिए लाए क्योंकि हमें इसको लाना है। हमें क्या लाना है इसमें, यहाँ पे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे कितना है, देखो ये रहा -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे -8 को लिख दिया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमें लाना होता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर इतना, ये फॉर्मूले को वेरीफाई करना पड़ता है। शून्यकों का योगफल, ये फॉर्मूले को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ा, तो योगफल और गुणनफल इस तरह से वेरीफाई होते हैं, सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, इसी का मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूँ। इसमें दिया हुआ है ये, तो इसमें ऑर्डर से नहीं दिए हुए हैं, ये एक्स के पद पहले एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पद आनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म। इसके गुणनखंड होने के लिए 6 × 18, 9 दूनी 18, 9 - 2 7, माइनस है ना, तो गुणा करके तो 18 आना चाहिए और घटा के 7 आना चाहिए, तो मैंने इसके ये गुणनखंड कर दिए। अब यदि मैं पी एक्स को 0 रखूँगा तो एक्स की कितनी 2 वैल्यू आएंगी, 3/2 और -1/2, तो ये जो एक्स की वैल्यू है यही इसके शून्यक है पी एक्स के, क्योंकि अगर मैं इस एक्स की वैल्यू को वापस में यहाँ रख दूँगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये पद 0 बन जाएगा, तो इसलिए इसके शून्य कितने हुए 3/2 और -1/3, तो शून्य किसके 3/2 और -1/3 है। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल करा, एलसीएम लिया, 7/6 आया। मुझे ये तो लाना है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन x का गुणांक वहाँ पे -7 है, तो इसलिए मुझे माइनस करना पड़ा यहाँ पे। 6 वहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक है ही, ऐसे गुणनफल आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, अचल पद -3 है। देख लेते हैं, देखो अचल पद तो -3 है और एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, तो ये आ गया -3 अचल पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। ठीक है, इसका ही चौथा पार्ट है 4u² + 8u। गुणनखंड करने के लिए 4u कॉमन ले लिया, इसको 0 रखेंगे तो 2 वैल्यू u की आ गई, एक 0 और एक -2, तो ये इसके शून्यक हो गए। अब शून्यकों का योगफल देखा तो कितना आ गया -2। अब मुझे तो लाना है यहाँ पे ये -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे u है, तो u स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे 4, तो मुझे यहाँ पे 4 लाना पड़ रहा है, तो बटे में 4 मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैंने 4 से गुणा कर दी ऊपर नीचे, तो ये हो गया -8/4। तो यहाँ पे x नहीं लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ आएगा u का गुणांक और ये u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्योंकि ये u में है ना इसलिए। अब शून्यकों का गुणनफल 0 × -2, 0 आया। अब मुझे तो ये लाना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब यहाँ पे u के पदों में है तो u स्क्वायर का गुणांक तो नीचे आएगा और अचल पद ऊपर आना चाहिए, ये फॉर्मूला था। तो u स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे 4, तो मुझे 4 नीचे चाहिए ही चाहिए, तो मैंने इसलिए 0 को 0/4 कर दिया, इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो अचल पद तो हो गया 0। अचल पद 0 कैसे है यहाँ पे इसको 0 मानेंगे, ठीक है ना, तो अचल पद 0 हो गया और u स्क्वायर का गुणांक 4 हो गया, तो ये हो गया 0/4, तो ये इसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाकी पार्ट ऐसे ही कर लेना। क्वेश्चन 1 के मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए। अब देखो क्वेश्चन
क्वेश्चन 1 का ही था ये वाला पार्ट, 4th पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का इसी एक्सरसाइज का है। इसमें दिए हुए हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ये पीछे मैंने भी फॉर्मूला लिखा है ना, वही फॉर्मूला है ये। भाई इसमें वैल्यू रखनी बाकी है। होने को तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहो तो इसको एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। k/4 को k1 लिख दिया, क्योंकि इसके अनंत हल बैठेंगे। k की वैल्यू जितनी मर्जी रखोगे उतने ही इसके बहुपद आएंगे, तो आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी दूसरा पार्ट है इसका, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। मूल नहीं है इसमें मूलों को कहेंगे शून्य। मूल होते हैं यदि द्विघात समीकरण होती, तो शून्यकों का योग इतना है, शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो सीधा सीधा इसमें जोड़ रख दिया और गुणनफल लिख दिया। आंसर को यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर एलसीएम ले लिया तो ये आएगा, ठीक है। k/3 को मैं k1 लिख दिया, तो ये भी एक आंसर हुआ। k1 = k/3। k की जितनी वैल्यू रखोगे उतने इसके हल बैठेंगे, इसलिए एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है ये, क्योंकि बराबर में तो कुछ है नहीं, समीकरण थोड़ी है, ये तो बहुपद है, ठीक है। तो मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। बाकी इसके पार्ट ऐसे ही कर लेंगे, मात्र 2 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसको आप एक्सरसाइज को पहली को और दूसरी को हल कर लेना, ठीक है। ओके।